गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 हिंदी साहित्य में पाठ 6 बड़े घर की बेटी पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक प्रेमचंद जी हैं। तो इस पाठ को समझने से पहले, इसके उद्देश्यों को जानने के पहले हम प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में जान लें। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। बाल्यावस्था में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसके कारण से इन्हें आर्थिक संकट से सामना करना पड़ा। इसके कारण से इनकी कहानियों में इनके जीवन की उन आर्थिक विषमताओं का चित्रण देखने को मिलता है। क्योंकि आर्थिक कमी के कारण एक किसी तरह मैट्रिक की परीक्षा पास कर सके, लेकिन फिर भी उसके बाद यह अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखे। मैट्रिक के बाद यह एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक भी बन गए और साथ ही उच्च शिक्षा भी जारी रखी। इनके जीवन का संघर्ष कई कहानियों में देखने को मिलता है, इसलिए इनकी कहानियां अक्सर गांवों पर आधारित आर्थिक विषमताओं से जूझते हुए किसानों के बारे में चित्रण किया गया है। प्रेमचंद की पहली कहानी 1916 ईस्वी में स्वस्ति नामक पत्रिका में संपादित हुई, जिस कहानी का शीर्षक था पंच परमेश्वर। यह ग्रामीण अंतर्मुखी दृष्टि का परिचय देती है। इसके बाद भी उन्होंने अपनी कहानियां लेखन जारी रखी। क्योंकि अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने इनकी कहानियों पे प्रतिबंध लगाना शुरू किया, इसके कारण से इनके नाम भी अक्सर परिवर्तित होते रहे। इन्होंने सबसे पहले नाम अपना बदलकर नवाब राय रखा और बाद में यह प्रेमचंद के नाम से अपनी कहानियां लिखते रहे। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर पाठ के 8 भागों में संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास भी लिखा। अब हम इस पाठ के जो मुख्य चित्रण किए गए हैं, जो पात्र हैं, उनका चरित्र चित्रण करेंगे। क्योंकि यह पाठ गांव में संयुक्त परिवार का प्रेरक है। यह संयुक्त परिवार के भाग पर निर्भर करती है, तो उससे उम्मीद रखा जाता है कि कहानी में पारिवारिक स्नेह और उसके सामंजस्य को बनाए रखने के लिए जो नई बहुएं आती हैं, उन बहुओं को अपने संयुक्त परिवार को सजो कर रखने के लिए प्रेरित करता है। यह कहानी यह निश्चय करती है कि बड़े घर की बेटियां अपने संयुक्त परिवार के टूटते बिखरते सपनों को सजाकर अपना उत्कृष्ट योगदान दे सकती हैं। इस पाठ में सबसे पहले बेनी माधव जी उपस्थित होते हैं। बेनी माधव जी गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिता में किसी समय बड़े धूमधाम से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभों में स्थापित थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे, जिसके कारण से उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बेनी माधव सिंह के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था, जो सबसे बड़ा था, उसका श्रीखंड था, और दूसरे पुत्र का नाम लाल बिहारी था। श्रीखंड बीए तक अध्ययन किया था और पढ़ने में बहुत ही समझदार और अपने जीवन को उसी पे निछावर कर दिया था। लेकिन लाल बिहारी, जो छोटा लड़का था, वह दोहरे बदन का सजीला जवान था। मुख चौड़ा, छाती चौड़ी थी। वह प्रति सवेरे 2 से ताजा दूध उठकर पी जाता था। लेकिन श्रीखंड की दशा बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि उसने अपना संपूर्ण समय अपने बीए की डिग्री प्राप्त करने में लगा दिया था, जिसके कारण से उसका चेहरा क्रांतिहीन बन गया था। अब दूसरा, उनकी पत्नी, श्रीखंड की पत्नी का नाम आनंदी था। आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह था। भूप सिंह में आनंदी चौथी संतान थी, जो काफी लाड प्यार से पली थी। भूप सिंह एक गांव के तालुकदार थे,
जिनके यहाँ विशाल भवन, हाथी और झाड़फूस जैसे बहुत सारे सुख सुविधाएं थी, जिस सुख सुविधाओं में आनंदी पली बढ़ी थी। क्योंकि आनंदी का विवाह श्रीकंठ से हुआ, श्रीकंठ से होने के बाद वह श्रीकंठ के परिवार को संभालने लगे। छात्रों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।